स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में 1000 नागरिक शास्त्र, यहाँ जीके लिख दिया गया है, यहाँ बीए होना चाहिए। बीए कोर्स के लिए बुलेट सीरीज़ का ये पार्ट 2 है और इस वीडियो में आपको यहाँ पर जितने क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना होगा कि आपने पूरे क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू कर। तो हमारे सामने यहाँ पर पहला प्रश्न दिख गया है और यहाँ पर लिखा है, आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी मैकियावेली ने, ऑप्शन सी हॉब्स ने एंड ऑप्शन डी ग्रीन ने। तो किसने किया था? तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा अरस्तु। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन अरस्तु। नंबर नेक्स्ट आपका है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो ये आपका सही ऑप्शन होगा 11। नंबर नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान जो है वो फ्रांस का है। नंबर नेक्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है? उपराष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है? तो ऑप्शन ए ही ये सही होगा यहाँ पर, संसद के दोनों सदन के सदस्य। संसद के दोनों सदन के सदस्य जो हैं उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। तो अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। लिखा है, मताधिकार के विषय में एक व्यक्ति का मत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, बेंथम, हॉब्सन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस वर्ष प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1961 में। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 1961 में। अगला है, अभिजन शासन किसे कहते हैं? अभिजन शासन किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कुछ प्रमुख लोगों द्वारा शासन। कुछ प्रमुख लोगों द्वारा शासन क्या कहलाता है? अभिजन शासन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में किसने कहा था कि लोकतंत्र वह शासन है जो जनता के द्वारा और जनता के लिए होता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड ऑप्शन डी जो है अब्राहम लिंकन। तो कौन सा प्रश्न का यहाँ पर उत्तर सही होगा? सॉरी, यहाँ पर बोलना चाहिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी जो है, इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा अब्राहम लिंकन। इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब्राहम लिंकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जल्दी से। अब हमारे सामने अगला प्रश्न आ चुका है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी अध्यक्ष कामा संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। नंबर नेक्स्ट, सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित में किनके संबंधों की जांच की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा केंद्र और राज्य के मध्य। नंबर नेक्स्ट प्रश्न इज, निम्नलिखित में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? कौन सा आर्टिकल ऐसा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनुच्छेद 360। क्या होगा? अनुच्छेद 360। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर आगे प्रश्न को देखते हैं। तो हमारे अगले वाले प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं। लिखा है 112 नंबर प्रश्न में यहाँ पर, बर्क किस सिद्धांत का समर्थक था? बर्क जो है वो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो ध्यान दीजिएगा, ये ऐतिहासिक अधिकारों का समर्थक था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी 2। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता? तो राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। नंबर नेक्स्ट आपका है, भारत के किस निम्नलिखित प्रांत में द्विसदनीय विधान मंडल नहीं है? तो हमारे पास कई ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को भी जल्दी से देख लेते हैं और आपके प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुके हैं। निम्नलिखित में किस देश में संसदीय सरकार नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नंबर नेक्स्ट, किसने कहा था कि राजनीति विज्ञान की प्रारंभ और अंत राज्य से होता है? राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा गार्नर। गार्नर ने इस चीज़ को कहा था। नंबर नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा संविधान पंचायती राज से संबंधित है? संविधान पंचायती राज से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 72वां। यहाँ संविधान के बजाय संशोधन होना चाहिए, खैर जो भी है। नंबर नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका सही जवाब होगा 368, आर्टिकल 368। नंबर नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। तो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 में समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन पूना समझौता पर हस्ताक्षर थे? तो गांधी जिन्ना, गांधी एस सी बोस, गांधी अंबेडकर, गांधी तिलक। तो ये आपका गांधी अंबेडकर सही हो जाएगा। किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है? तो ये आपका मिल ने कहा था। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, संसाधनात्मक सरकार निम्नांकित में से किसके अभाव में काम नहीं कर सकती है? तो इस प्रश्न ये आपका हो गया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 124 नंबर प्रश्न में, तो इसका सही जवाब आपका होगा राजनीतिक दल। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, एक कल्याणकारी राज्य है। तो एक कल्याणकारी राज्य वही है जो लोकतांत्रिक राज्य होता है, वही एक कल्याणकारी राज्य माना जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को में कमेंट ज़रूर करना और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।